प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ये नया साल 2024 आप सभी के लिए एक आशीष का कारण हो। आज मैं आप सबको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूंगी पहला राजा के पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन, जहां पर एलिया अपने दिल की बात परमेश्वर से कहता है। एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने बड़े और अद्भुत कार्य किए, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने अंधकार की ताकतों को ललकारा, उनका नाश किया, लेकिन कुछ समय बाद वही भविष्यवक्ता एक बहुत ही निराशा की अवस्था में आ जाता है और वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ और सारे इजराइल के नबी जो है वो घात किए गए हैं। और तब परमेश्वर कहता है कि मैंने अभी भी इजराइल में 7,000 लोगों को बचा करके रखा है, जिसने उस बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं और उसको नहीं चूमा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपसे इस नए साल में एक बात को कहना चाहता है कि जहां मेरी और आपकी सोच सीमित होती है, मेरा और आपका सोचना अलग हो जाता है, वहां मेरे और आपके परमेश्वर का सोचना एकदम अलग होता है। एलिया निराशा में कहता है परमेश्वर से कि मैं अकेला रह गया हूँ, वेदी परमेश्वर आपकी वेदी टूट चुकी है, मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू अकेले नहीं, क्योंकि मैंने 7,000 लोगों को अभी भी रख रखा है, अलग रख रखा है, जिसने अभी तक उस बाल के आगे घुटने नहीं टेके। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे इस नए साल में कहना चाहता है, मेरे और आपके सोचने से परे परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एलिया के लिए ये प्लान किया था कि वो उसे स्वर्ग में उठा लेगा, लेकिन वहां पर एलिया अपने लिए मृत्यु मांग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने केवल उसे पृथ्वी की सेवा नहीं दी, परमेश्वर ने उसके लिए एक स्वर्ग की बुलाहट को रख रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, जब वो अपने लिए मृत्यु मांगता है, परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे अभी येहू का अभिषेक करना है राजा के रूप में, तुझे राजा के रूप में एक का अभिषेक करना है, और उसके अलावा आत्मिक सेवकाई के लिए तुझे एलीशा का अभिषेक करना है। मेरे प्रियो, कई बार अपनी आत्मिक दौड़ में मैं और आप थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक सेवा को रख रखा है और उस सेवा को मुझे और आपको करना बहुत जरूरी है। एलिया जब अपने लिए मृत्यु मांग रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्गारोहण की। मेरे प्रियो, उस अग्निमय रथों के द्वारा उसे स्वर्ग में उठाने की कल्पना की थी। इस नए साल में मेरे और आपके सोचने से परे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक अद्भुत योजना को बना करके रखा है। मुझे और आपको अपने आप को उस योजना के लिए तैयार रखना है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना मेरा और आपकी कल्पना से अलग है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसके 29 के 11 में कहता है कि परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर की जो कल्पना है, वो मेरे लिए और आपके लिए हानि की नहीं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए एक उन्नति के लिए, एक भलाई के लिए है। इसलिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है, ताकि इस नए साल में मैं और आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें और अद्भुत सेवा को हम करें। परमेश्वर वहां एलिया को एक रोटी खिलाता है एक स्वर्गदूत के द्वारा और कहता है कि तेरे लिए अभी एक लंबी यात्रा करनी बाकी है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए एक लंबी यात्रा करनी बाकी है। आप निराश हो सकते हैं, आप थकित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझे और आपको परमेश्वर एक लंबी यात्रा पे, परमेश्वर की एक आत्मिक सेवा के लिए चुनने वाला है, वो तैयार कर रहा है ताकि हम उस सेवा को करें। और उसके बाद जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं ताकि मैं एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करूं, और अगर मैं जाता हूं तो मैं तुम्हें एक दिन लेने जरूर आऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए मुझे और आपको तैयार होना है, ताकि जब वो दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का हो, मैं और आप भी उस प्रभु की उपस्थिति में उठा लिए जाए। मेरे प्रियो, एलिया को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उस बवंडर में से उठा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको भी यीशु मसीह लेने आने वाला है। उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रियो, मशालों को लेना है, उस तेल को तैयार रखना है, ताकि जब हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए तब हम तैयार रहें, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके द्वारा इस नए साल में बड़े कार्य को करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।